फिर उसके बाद कार्यक्रम होगा जिसका कपड़ा पाठ वगैरह जो भी करना चाहे 1-2 घंटा करके 4 से 4:30 बजे तक का प्रहार प्लान है कि हम लोग प्रस्ताव में जो दिल्ली से बाहर से आए हैं उनको जल्दी निकलना पड़ेगा। टाइम से पहुंचना है, कल घंटे है, सबके अपनी ड्यूटीज है, तो इस तरह से आपको आदेश दीजिएगा। कोई भी हम लोगों से हम तीनों ने कार्यक्रम बहुत मुश्किल से 2 साल की हमारी लगन के बाद आज संभव हुआ है कि कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं। कोई भी गलती हो, कोई भी त्रुटि रह जाए, कमी रह जाए तो अपना भाई समझ कर माफ करना, खुद से भी नहीं होता है किसी भी तरीके का कोई हमारा अगर त्रुटि रह जाए, कोई कमी आपके सम्मान में रह जाए, किसी भी तरह से कोई रह जाए तो हमको क्षमा करें जैसे बचपन में करते थे, वरना इनका जमा दीजिए, कोई बात नहीं चलेगा। बहुत दिनों से पीछे पढ़ा नहीं हम लोग आप पूरे डंडा वंडा लाते, डस्टर वस्टर लाते, दूर से फेंक के मारिएगा, कोई बात नहीं, आपके लिए सब मंजूर है। चलिए तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीप प्रज्वलन से आचार्य से निवेदन है, गणपति निवेदन है, 3 रुपया है, दीप प्रज्वलन करके सरस्वती बंदा की बच्चे लोग सभी लोग खड़े हो गए एक बार और सरस्वती बंदा अपने स्थान में बैठे हैं सभी। दीपक दीप से दीप जलाओ। हम
दिनेश उपाध्याय जी हम चाहेंगे उनका स्वागत जो है वो दीपक सर प्लीज हमारे में ध्यान रखिए सर हल्का सा थैंक यू सर। श्री श्री राज बहादुर जी का सम्मान करें। राज बहादुर जी मन ये कर रहा है कि निहारते रहे पर देखते रहे चरणों की ओर, चेहरे से चरणों की ओर। मैं किसी का विषय जरूरत है तो मैं भगवान स्वरूप अपने मित्र से अनुरोध करूंगा कि श्री अवनीश जी का शरण लें। यस सर। सभी की ओर से आचार्य की समझ रहे हैं कि सभी की ओर से आगे बढ़े। ये हमारा सर भाई तालियां बजाइए भाई। जवानों सारे अब हम इस विद्या मंदिर में पढ़ाया कभी नहीं। पड़ोसी में था, सामने पड़ोस में रहता था। आपके घर पे याद ऑफिस रहता था हमारा। और सरस्वती इंटर कॉलेज विद्या मंदिर जो वहाँ का विद्यालय उसमें मैं पढ़ाता था। लेकिन इस विद्या मंदिर से संबंध इतना था कि हर घटना में मैं इसका साक्षी हूँ। और किसी का अपॉइंटमेंट होना है, विद्यार्थी का साथ देना है या विद्यालय निर्माण होना है, जो सामने की इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है वो मेरे उसमें ही बनी थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि लेंटर पड़ा हुआ था, मैं निरीक्षण करने आया, वो लेंटर मेरे ऊपर गिर पड़ा पूरा लेंटर। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी थी, मैं साइड से था कि मैं उससे बच गया। लेकिन जो मेरा काम है विद्या देने का, उससे मैं पूरा संतुष्ट हूँ। सामान्यतः बहुत सारे विद्यार्थी मैंने पढ़ाए हैं, बहुत दूर दूर बहुत दूसरी जगह पर हैं। कमलानगर के लगभग हर डॉक्टर मेरा पढ़ाया हुआ है, विद्या मंदिर में पढ़े हुए हैं या घर पर पढ़े हुए हैं। कहीं भी हम निकलेंगे तो मिलेंगे, बाहर रहने वाले बहुत हैं। विद्यार्थियों ने मुझे बहुत स्नेह दिया। बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन में ऐसी हैं जिनसे मैंने बड़ी प्रेरणा ली। सामान्यतः हम लोग रात को टहलने निकलते थे, बहुत रास्ते में कम से कम बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिलते थे जो पैर छूने वाले होते थे, साष्टांग में बड़ा प्रणाम करते थे, बिल्कुल जमीन पर लेटकर साष्टांग। बड़ा बड़ा आश्चर्य होता था कि विद्यार्थी के अंदर कितनी क्षमता है। एक दिन मैं और मेरी पत्नी टहलने जा रहे थे, सामने से आके एक कार रुक गई। मन में बड़ा रोष हुआ कि इसमें गाड़ी चलाने नहीं आती। लेकिन उसमें से एक विद्यार्थी उतरा और उस साइड से अपनी नई नवेली पत्नी को निकाल कर लाया और उसने सबके सामने कहा, मेरे गुरु जी ये पैर छुए। मन एकदम बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ किया भी, और विद्यार्थी ने बहुत प्यार में बुलाना चाहूँगा कि सरकार एक बार शॉल उड़ाकर और उनको मोमेंटो देकर उनका आशीर्वाद शॉल उड़ाकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें और उनको आज के इस कार्यक्रम का मोमेंटो देकर यादगार बनाने के लिए उनसे आशीर्वाद करें। एक बार फिर बराबर में तो हाथ शॉल से हाथ लगा लीजिए। आचार्य रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और मेरे अनुज भाई अवनीश जी भटनागर और शशिधर ध्यानी तथा इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री दिनेश। ये एक ऐसा भावुक क्षण है क्योंकि मैं एक कवि हूँ और आप जानते हैं कि कवि की भावनाएं बड़ा भावुक तो सभी होते हैं। अगर भावनाएं ना होंगी तो फिर व्यक्ति के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन कवि के अंदर कुछ ज्यादा भावुकता, ये क्षण मुझे बहुत ही भावुक बना रही है। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और एक बात मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ
कि इस विद्यालय के अतिरिक्त 3 और विद्यालयों में मैंने सेवाएं दी हैं। लगभग 50 वर्ष मैंने शिक्षण कार्य किया है, जिसमें से 35 वर्ष तो मैं प्रधानाचार्य रहा हूँ। लेकिन ये पहला अनुभव है। अब 50 वर्ष में आप अनुमान लगाएं कितने विद्यार्थी निकल के गए होंगे, कितने विद्यार्थी हमके संपर्क में रहे होंगे। लेकिन मैं नमन करना चाहता हूँ, हालांकि वो मेरे छात्र हैं, उनकी सोच को, उनकी भावनाओं को मैं सम्मान करना चाहता हूँ, जिनके अंदर ऐसी भावना आई कि हम अपने उस विद्यार्थी काल जिसमें हम 8वीं कक्षा यहाँ से पास करके गए, हम अपने साथियों को एक बार हम मिले और अपने उन गुरुजनों को मिले। संयोग है कि लंबा समय 40 वर्ष से अधिक समय हो चुका, तो आपको जिन गुरुजनों ने पढ़ाया, कृष्ण इंटर कॉलेज में मैं प्रवक्ता था हिंदी का। संघ की गतिविधियों के कारण, चूंकि वो कांग्रेस समर्थित थे और मेरी ये कमजोरी थी, मैं स्टाफ रूम में संघ की सारी बातें बता दिया करता था कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। परिणाम ये हुआ कि 2 वर्ष बाद मेरा विदाई समारोह महाराज अग्रसर इंटर कॉलेज से हो गया। रतन जी के संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूँ। माननीय राजाराम जी तोमर मेरे रिश्ते में शादी और मैंने अपने बड़े भाई जो मेरे भाई पटवारी थे, उनसे मैंने रोया कि मैं तो कहीं का नहीं रहा, संघ में मुझे क्या मिला सिवाय लेकर पहनने के, अब मैं क्या करूँ, मैं तो मुझे कहीं का नहीं रहा। भाई साहब मुझे लाए माननीय राजाराम जी तोमर के साथ, और भाई साहब उन्होंने साफ कह दिया मेरे मुंह के सामने, मैं रिश्तेदार को किसी स्थिति में अपने यहाँ नहीं रखूंगा। लेकिन भाई से बाद में ये कहा कि ये कमला नगर में हमने अप्लाई किया है विजयनगर शिशु मंदिर के नाम से इंटर कॉलेज के लिए भूखंड है, उसमें बड़े चांस है वो इंटर कॉलेज बनेगा, आप उसमें ऐसे करा। 79 में टंकी के पीछे किराए के कोठी में ये विद्यालय शुरू हुआ। मेरा श्री ध्यानी जी का और एक स्वर्गीय भगवान दास जी शास्त्री, 3 लोगों का की नियुक्ति हुई थी। उस समय प्राइमरी स्कूल था, 7th क्लास शायद वो चला रहे थे उस समय जब हम लोग आए थे, हम 3 लोग थे। ये भूखंड नहीं मिला, आवाज प्रकाश से लिखा पढ़ी होती रही। आप में से बहुतों को नहीं मालूम होगा, उन्होंने मुझे भी पढ़ाया है। ये जो हमारे यहाँ से ज्ञान परंपरा कहा गया है, उसका साक्षात दर्शन यहाँ हो रहा है। सम्माननीय राज बहादुर जी, आदरणीय ध्यानी जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय दिनेश जी उपाध्याय, इस कार्यक्रम को आज आयोजन करने वाले और आप सब जो यहाँ आकर जुटे, उन सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भावुक करने वाली बहुत सारी बातें आदरणीय राज बहादुर जी ने बताई। 1979 में यहाँ आए, उस समय से लेकर 1980 में आया और 82 के अंत तक यहाँ था, बाद में यहाँ से गया। सरकारी सेवा में सिलेक्शन हुआ और अनेक वर्षों तक, लगभग 40 वर्ष सरकारी सेवा करने के बाद 2023 में सेवानिवृत्त हुआ। मूलतः आगरा का ही रहने वाला हूँ, मेरा पैतृक घर विजयनगर में ही है, लेकिन अब मेरी माताजी पिताजी का स्वर्गवास हो गया, आजकल घर में ताला है, लेकिन फिर भी आगरा से संबंध संपर्क और आप लोगों के साथ संबंध संपर्क तो समाप्त होता नहीं। पुरानी यादें ये ताजा कर, आप सब लोगों ने 55 की आयु में बचपन को एंजॉय करने का फिर उन्होंने हमेशा कोई 55 से नीचे वाले शायद नहीं होंगे, 2-4 महीने प्लस माइनस होंगे। इस आयु में आकर फिर एक बार मिलना, एक दूसरे को खोज निकालना, ये कैसे हुआ इसको जरा मैं एक बार आपके सामने बताऊं।
दीपक और राजेश नहीं है ना, राजेश कुमार सिंह और दीपक, ये दोनों लोग इन लोगों ने खोज निकाला। आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो बड़ी सहायता करते हैं दीपक। एक दिन मैं उस दिन जबलपुर में था, संयोग से मेरे पास एक फोन आया और उधर से आवाज आई, नमस्ते सर, मैं राजेश बोल रहा हूं। तो संयोग से राजेश का नंबर आरके सिंह एरिया मैनेजर के नाम से मेरे पास सेव था। तो मैंने कहा हाँ सर साहब बोलिए। तो मैंने कहा क्या सर मैं राजेश बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई आरके सिंह राजेश कुमार सिंह हो गया, ठीक है पहचान लिया, बोलिए। तो बोले नहीं सर आपने पहचाना नहीं, मैं राजेश बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ भाई राजेश बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा है, बताओ तो। मुझको लगा कोई ऑफिशियल काम होगा, क्योंकि संयोग से मैं और उनका विभाग एक साथ काम करने वाला विभाग में था। मैंने कहा सिंह साहब बताओ तो। बोले सर सिंह साहब नहीं, आपके लिए तो मैं राजेश हूँ। मैं भी नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा कि आप नहीं पहचान पा रहे। इसकी आवाज बड़ी तेज थी। यस सर, 1 मिनट। भटनागर जी से मैं आज तक जब से इस स्कूल से बाहर निकला हूँ, श्री शशिधर ध्यानी जी से आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार इस पर आकर के अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। और अवनीश जी और बड़े भाई साहब, मैं अधिक कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सब लोग जो मैंने कहना था वो सब कह चुके हैं। परंतु मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं जो इस समय हूँ और था, वो सब इस विद्यालय का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और जो मेहनत मैंने आप लोगों के साथ की, शायद आपको नहीं पता होगा, खेल के मैदान में रात के 8 बजे मैं घर जाया करता था। हमें आदेश हुआ करता था कि आपने शाम का समय बच्चों के, इन भैयाओं के घर जाना है और वहीं भोजन करना है। तो आप लोग हमसे पूछते थे हमारा नंबर कब आएगा, तो लिस्ट बनी रहती थी कि आज उस भैया के घर जाना है, उस भैया के घर जाना है। इस तरह से लिस्ट बनी हुई और हम वहाँ जाते थे। शायद आपको पता होगा कि हम आपके घर आते थे, कहाँ बच्चा बैठता है, कहाँ भैया बैठता है, प्रातः स्मरण वो श्लोक बोलते हैं कि नहीं बोलते, भोजन मंत्र करते हैं कि नहीं करते, परिवार के साथ कैसा व्यवहार है भैया का, गाली गलौज तो नहीं करते। ये सारी बातें हम आपके माता पिता से पूछते थे। फिर अब ये भी देखते थे कि भाई कहाँ पर बैठता है, कौन सा आसन है उसका, पढ़ाई कैसे करता है, नीचे ज़मीन में बैठ के करता है या मेज कुर्सी में बैठ के करता है, उसका आसन कैसा है, उसका बिस्तर कैसा है, फैला हुआ तो नहीं है, बिखरा हुआ तो नहीं है, सारी बातें। फिर जो कमियां होती थी हम भैया लोगों को इधर उधर करवा देते थे कि जाओ 10 मिनट खेलो, इधर उधर हो जाओ। तो उसके बाद हम उनको बताते थे कि इसके साथ, इस भैया के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या कमियां हैं, इसका बिस्तर कैसा होना चाहिए, इसका पढ़ने का स्थान कैसा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं वो जमीन में पीठ जो है नीचे करके बैठ, हाँ ऐसे करके उसके आगे, मतलब हम कहते थे कि भाई उसके लिए एक बेंच मेज सी बना दो और ताकि उसकी कमर सीधी रहे। इस तरह की छोटी छोटी बातें जो आप लोग अपने बच्चों के साथ करते होंगे। किसी ने बाकी कमेटी के हम लोग नोटिस डिसाइड करते थे, किसी का भी कोई प्रेरणा नहीं मिली तो फैमिली का प्रोग्राम बंद हो गया। अगली बार फिर से आपका प्रोग्राम रेगुलर हो जाएगा, फिर भी मेरा तो आ ही गया। और दूसरा अभी ने बोला कि ये धोती कुर्ता, इसके लिए भी काफ़ी हमारी चर्चाएं हुई है हमारी कमेटी में और काफ़ी प्रयास था कि हम धोती कुर्ता तो नहीं, हाँ कुर्ता एक ड्रेस रहे कि इसमें मेरा जीवन जो लोग मुझे जानते हैं मैं क्या रहा है और क्या मैं कह रही है कि हर एक चीज़ का कारण होता है, एक्सक्यूज हर चीज़ का होता है।
लेकिन जिनको करना होता है ना वो सोल्यूशन पे विश्वास करते हैं, उनको रास्ता निकालना होता है। उनको जीवन में समस्या हर चीज़ में आती है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है। हम भी अगर यहाँ इन्होंने समय दिया है, राकेश जी ने अपना कोचिंग छोड़ के, ये बेचारे छोड़ के, हम कहीं से छोड़ के आए हैं, इतना समय दे रहे हैं, तो हम लोग खाली नहीं है कि हम लोग के पास कोई काम नहीं था। बहुत जरूरी काम है हमारे पास भी, लेकिन प्रयास किया, एक इच्छा हुई, आत्मा से इच्छा हुई, आशीर्वाद देने की इच्छा हुई तो किया, और आप लोग सब आए, आपका बहुत धन्यवाद। मैं दीपक भाई को बोलूँगा कार्यक्रम को आगे। आचार्य जी, आपके जो आशीर्वचन जो हैं वो सत्य हैं, और ये भी सत्य है कि मेरे विचार से, और जैसा कि सभी इस बात को एग्री कर रहे थे कि आपकी थोड़ा छड़ी जो है थोड़ा तेज चलती थी इसके लिए, और वो छड़ी की वजह से ही आज हम लोग इतने अनुशासन में हैं, ये भी हम इसको जानते हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा मेरे भाई और प्रशांत सिंगल से कि एक बार आकर के आचार्य जी का प्रेजेंट में अभी गाजियाबाद में, वो जगह वसुंधरा सेक्टर 5, और आचार्य श्री अवनीश भटनागर जी इस समय मोहन नगर गाजियाबाद में सेटल हो गए, क्षेत्र है वो गाजियाबाद में ही है, और वहाँ पर अवनीश जी भटनागर, आदरणीय रतन जी वासुदेव, आदरणीय राजबाबू सिंह जी, आदरणीय शशिधर ध्यानी जी, शिक्षा समिति वरिष्ठ प्रांत के सह मंत्री आदरणीय रविकांत चावड़ा जी, साथ में वो पूर्व छात्र परिषद के संयोजक भी हैं वरिष्ठ प्रांत के, आपके बीच में बैठे हैं। इस विद्यालय के आंगन में कभी नन्हे छोटे भैया के रूप में आचार्य गुरुओं की सानिध्य में जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा, ऐसे सभी पूर्व छात्र, आप सभी का इस विद्यालय में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कुछ समय पहले आदरणीय राकेश जी ने मेरी ऑफिस में आकर के मुझसे वार्ता की कि भाई साहब ऐसे 23 नवंबर को हम एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं पूर्व छात्रों के साथ, उसमें आदरणीय अवनीश जी भी रहेंगे और भी गुजरों के नाम लिए, तो मैंने सहर्ष अनुमति दी। मैंने कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे अखिल भारतीय अधिकारी का सानिध्य हमें मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन कुछ समय बाद भाई साहब को फोन आया कि हम सब ने यह तय किया है कि हम आपको उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रखना चाहते हैं। तो मैंने ऐसा से अनुरोध किया कि हमारे अधिकारी हमारे साथ रहेंगे तो आप उन्हें मुख्य अतिथि बनाइए ना। बोला कि नहीं, ये गुरु और शिष्य के कार्यक्रम है, ये विद्यार्थी का कार्यक्रम नहीं है। तो मैंने उनकी भावनाओं की कदर की, और आज आदरणीय भाई साहब के साथ मंच साझा करते हुए मुझे बड़ा हर्ष का अनुभव हुआ, एक गौरव की अनुभूति हुई। मेरे लिए एक नया विषय था। गुरु शिष्य की परंपरा जो कि अनादिकाल से चली आ रही है, आज जीवित होते हुए मैंने देखा। सभी ने गुरुजनों ने यहाँ अपने अनुभव बताए, शेयर किए, बड़ा अच्छा लगा। कभी जैसा कि अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया कि हम मिट्टी में से कंकड़ निकाल करके बाहर निकालते थे कि कहीं बच्चों के पैरों में न लग जाए। ऐसा परिश्रम, ऐसा स्नेह बच्चों के साथ, वो जो परिश्रम इन गुरुजनों ने किया, ऐसे अनगिनत गुरुजनों ने इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। की संख्या और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे भाई अनिल सचदेवा को और योगेश गौतम भाई को कि एक बार आकर के प्राचार्य जी का हमारे गुरु जी श्री राज बहादुर जी जो हैं, वो
वो ये चाहते हैं कि एक उन्होंने जो पुस्तक है ना जो लिखी है उसको सबकी उसकी प्रतिलिपि आप सबको देना चाहते हैं, जिससे आशीर्वाद के रूप में आप समझ लीजिएगा, है ना। तो उसके बारे में आप वही बताएंगे आपको। मन की टीम अभी प्रयास में थी और मैं बहुत प्रयास कर रहा था कि आज के दिन वो आ जाएगा, लेकिन वो आज नहीं छप पाई, कुछ कारण रही। लेकिन एक ऐतिहासिक घटनाक्रम की प्रेरक खंड काव्य जो मेरे हाड़ी रानी का बलिदान है वो मैं आपको समर्पित करूंगा। उसके साथ ही साथ इतना भव्य और अद्वितीय अवर्णनीय ये कार्यक्रम है, उसके जो सूत्रधार आप सभी हैं वैसे तो, लेकिन 4 जो स्तंभ हैं उनको हम तीनों गुरुजन आशीर्वाद स्वरूप एक उत्तरी उड़ाकर सम्मानित करना चाहते हैं। तो आप मानिएगा भाई, इसमें सबसे ज़्यादा वैसे तो सबकी भूमिका है, लेकिन प्रेरणा और उसकी सक्रियता में केंद्र बिंदु कुछ लोग होते हैं। तो उन 4 स्तंभों को ऐसा ना समझें, आप सभी स्वागत के योग्य हैं, सब बहुत ही अच्छा कार्य किया है। तो हम तो एक प्रतीक के रूप में आपको आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। तो उसी क्रम में भाई हमारे राकेश भी ये दिवाली पर हमें मिठाई भी लेकर आए थे और हम न्योता कर दिए, इनको सम्मान करेंगे। और ये अब अपने खड़े हुए हमारे बीच में सर सामने देखिएगा, एक बार सर सामने देखिए सर, गवर्नमेंट सर आपका आशीर्वाद चाहिए सर, पास है सर, गवर्नमेंट सर्विस के लिए गंगा जिधर से आप आएंगे उल्टी है, बट जिधर से आएंगे हम आपके पीछे पीछे रहेंगे, जिधर से माना चाहेंगे आप समझे आशीर्वाद से हुआ, इसमें कुछ हमारे बड़े भाई भी, हम तो जूनियर हैं कि जो भी आज प्रोग्राम हो रहा है ये एक बार मेरे गंदे कर्मों की वजह से हो रहा है। मोदी जी की फोटो रहनी चाहिए। तो मैं था और मेरे बगल में एक राठौर साहब हैं, वो डॉक्टर हैं इंग्लैंड में, वो बैठे थे। तो इसको मैंने सिखा दिया, तो इसने पीछे जो है मोदी जी की फोटो लगा दी AI की टेक्निक से। तो हम दोनों बैठे हुए थे, मैं और मेरे बगल में डॉक्टर राठौर है और मोदी जी हमारे बीच में खड़े हुए थे। मैंने गलती से वो फोटो ग्रुप में डाल दी। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ग्रुप तो कब से नबिंदु भाई, दीपक भाई ये सब चला रहे थे, लेकिन एक्टिवेट यहाँ से होता है। ये प्रोग्राम उसी की वजह से, उसका मतलब आप समझे आधार वो बना। जैसे ही वो उसमें डाला गया तो गुरुजी का, श्री ध्यानी जी का मेरे पास आया कि AI टेक्निक तो बढ़िया है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया है। आप लोग बैठे हैं और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं वो बीच में खड़े हुए हैं। फिर नरेंद्र भाई जी ने भी इसका कटाक्ष किया। तो मैंने कहा फिर इसकी पूर्ति कैसे होगी गुरुजी? तो बोले इसके लिए प्रोग्राम आप व्यवस्थित करें, सब मिलेंगे। ये है, इसके लिए 2 साल से प्रयास कर रहे थे। ये है उसका आधार। इसको मैंने इस प्रोग्राम को इसलिए बीड़ा उठा लिया था कि ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से हो, लेकिन सब लोग इसे नहीं चला सकते थे। तो फिर मैंने जो है उस पर थोड़ा वर्क किया, तो इसमें मुझे बहुत एक्टिवेट दिखाई दिए दीपक भाई, नवेंदु भाई और संजीव सक्सेना जी बरेली से। तो ये सब बहुत, फिर मैंने अपने घर पे फंडामेंटल इंस्टीट्यूट पीछे रन करता हूँ 37 ईयर से। कई लोग जानते हैं, कईयों के बच्चे मुझ पर पढ़े हुए हैं, जैसे मनोज कुलश्रेष्ठ, इनके दोनों बच्चे पढ़े हुए हैं मुझ पर। विजय गुप्ता जी, इनका लड़का पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे कई लोग हैं, अब नाम नहीं लूँगा, बीच में जानते हैं, लेकिन ये गुरुओं का ही आशीर्वाद है। मैं भी शिक्षक हूँ, इसलिए आज शिक्षक के महत्व को समझ रहा हूँ कि शिक्षक का महत्व जीवन में सबसे ऊंचा है।
है ना। ये तो मेरा नंबर बाद में आएगा, तब मैं पूरी बात अपनी रखूंगा, अभी नहीं। अभी बच्चे हो सकता है कुछ विलम्ब हो रहा है। अपनी पढ़ाई छोड़ के किसी को कोचिंग जाना था, किसी को होमवर्क करना था, बहुत काम था। बहुत देर से मेरे पीछे पड़ रहे हैं सर, हमें कफ नहीं करेंगे, हमें पढ़ना है।
ऐसे ओके सर। मैं बताऊं, जो आत्मा है वो है कंपोजिशन, बस सीखने की इच्छा है, बाकी गुरु बनना बहुत मुश्किल है। हम हमेशा शिष्य ही रहते हैं, हम सीखते हैं, एक छोटे बच्चे से भी सीखते हैं, अपने से बड़ों से भी सीखते हैं, जितना हो सके हम सीखेंगे, उसे ही बांटेंगे, बस वो एक अमृत के समान है। 1 मिनट सर, ऐसे बने रहिए सर। नीचे क्यों भाई? एक बार और सर। थैंक यू सर। हमारा श्री संस्था की तरफ से 1100 रुपए इन बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए, और सभी लोगों से अनुरोध है बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। बच्चों को आशीर्वाद बच्चों ये बच्चों ने इतना अच्छा जो है कार्यक्रम प्रस्तुत। एक बार और सर। यस गुड सर, सामने देखिए, आइस प्रॉपर। थोड़े से नीचे डाउन होता है, वो ग्रामीण विद्यालय है और 750 की स्ट्रेंथ के साथ कभी चला था, और उसमें 2020 के बाद मात्र 5 छात्र अध्ययनरत रह गए, नहीं हो पाया। उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे। तो आगरा की जो पूर्व छात्र परिषद है, क्योंकि बेसिकली मैं तो प्रांत का संयोजक हूँ, आगरा के संयोजक है श्रीमान प्रमोद गोयल जी, उनकी टीम का इनिशिएटिव रहा, और हमने उस विद्यालय में उसी विद्यालय के पूर्व छात्रों का एक पूर्व छात्र मिलन कार्यक्रम आयोजन किया। जब हम कार्यक्रम को आयोजन कर रहे थे तो उनके साथ भोजन हुआ, चर्चा वार्ता हुई, तो उसमें एक पूर्व छात्र निकले गौरव, उनके साथ बात हुई। केमिस्ट्री के टीचर है वो भी, जैसे भैया साहब केमिस्ट्री के टीचर है, पढ़ाते हैं, तो एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे। तो मेरे साथ नाश्ता करते चर्चा में मैंने कहा आप नहीं चाहते कि ये वाला विद्यालय थोड़ा सा उठे? तो वो दिल पे लगा तुरंत ही, कहता नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा आपकी वेतन की समस्या मैं दूर करता हूँ, विद्यालय की समस्या। तो नो ही इज रेडी कि मैं प्रिंसिपल बनने को तैयार हूँ और मैं कुछ परिवर्तन लेके आता हूँ। हमने आगरा में जो लोकल बॉडी है सरस्वती शिक्षा परिषद, एक्चुअली विद्या भारती की मैं रूपरेखा इसलिए रखता हूँ कि आपको कनेक्ट हो जाएगा। आज विद्या भारती के आगरा में 32 विद्यालय चलते हैं, और उसको संभालने के लिए जो लोकल बॉडी है वो है सरस्वती शिक्षा परिषद। बेसिकली मैं उस शिक्षा परिषद का भी सह मंत्री हूँ, और हमारे अध्यक्ष है श्री प्रमोद सारस्वत जी साहब। तो उनके साथ चर्चा वार्ता हुई, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, उनके साथ बात हुई, उन्होंने तत्काल बुलाओ गौरव जी को, हम लोग तय करते हैं सारी चीजें। उनको प्रिंसिपलशिप तय करी, हरिशंकर जी बात सबसे बात हुई, उन्होंने कहा कि अरे यार संगठन ने इसमें काम कभी किया नहीं है, पूर्व छात्री तो है। तो मैंने कहा ऐसा विश्वास करके एक बार काम करके देख के शायद कुछ निकल आएगी चीजें। उसे प्रिंसिपल हमने अप्रूव कराया विद्या भारती से, अंशकालीन के बहुत से परमानेंट तो हो नहीं सकता था, 3 साल का अनुभव चाहिए कम से कम। और पहली साल में उस पूर्व छात्र ने 60 बच्चे एडमिशन करके दिखा दिए, और जिस खाते में कभी पैसे नहीं होते थे उस खाते में 90,000 रुपए का बैलेंस शेष बचा। हमने भी फिर कंधे से कंधा मिलाया, समाज से 1 सवा लाख डोनेशन कराया, तो वहाँ पर जो है वॉशरूम जो है मतलब वो तैयार नहीं थे तो उसको तैयार कराया, फर्नीचर कहीं से डोनेशन कराया। तो इस तरह से एक विद्यालय खड़ा हुआ। हम लोग ऐसे विद्यालय के छात्र हैं, क्योंकि वो समय हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आपने तो वो समय देखा, मैं जब कमरे बने हुए थे ग्राउंड फ्लोर के, और पीछे साइड के विद्या मंदिर के 3 से 4 कार्यक्रम करते थे। हर विद्यालय में पूर्व छात्र मिलन कार्यक्रम होता है, यहाँ पे भी जैसे ये वाला हो रहा है। आज चाइना जा रहे हैं, राकेश का ताइवान जाने का कार्यक्रम है, आप में से बहुत लोग विदेश यात्रा करते होंगे। सभी प्रमुख देशों में विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं। अपने देश में भी जो प्रमुख लोग हैं, ऐसे पिज्जा नाम केवल गिना रहा, वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो अपने सरस्वती विद्या मंदिर के पूर्व छात्र हैं। अभी 10 दिन पहले ही जिस विद्यालय से वो पढ़कर निकले, सरस्वती विद्या मंदिर सपना मध्य प्रदेश, उस विद्यालय में भी गए थे।
की बात पूछते हुए उन्होंने कहा मेरे समय के आचार्य जी लोगों में से कोई है क्या? और आप अनुमान लगा सकते हैं उनके समय के प्रधानाचार्य जी 97 वर्ष के हैं और अभी स्वस्थ हैं, आ सकते हैं। तो वो मंच पर जनरल साहब के साथ केवल प्रधानाचार्य जी ही बैठे थे। ये एक आजकल सेंसर बोर्ड का चेयरमैन प्रसून जोशी, बड़ा गीतकार है, फिल्मों में गीत बहुत लिखे हैं उसमें, प्रसून जोशी अल्मोड़ा का पूर्वज है। अरुण गोविल रामायण सीरियल के राम और वर्तमान में मेरठ के सांसद, वो भी सरस्वती विद्या मंदिर के पूर्व छात्र हैं। किसी लिस्ट प्रॉब्लम भी है, मैं बीच बीच में उसमें एडमिशन करा सकता हूँ। मुख्य चुनाव ज्ञानेश यही विजयनगर जिन्होंने इतना बड़ा जानकारी दी, और मैं उनका नंबर लेकर के अपना ग्रुप में या तो उनको ऐड कर दूँ या मैं उनको लिंक कर दूंगा। मेरा जो गूगल फॉर्म हमने जो भरा है उसकी जो साइट जहाँ पर वो डाउनलोड होता है वहाँ से उनको लिंक कर दूंगा, तो उनको रेगुलर ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा हम सभी छात्रों का, पूर्व छात्रों का, जो कि एक एक करके आए और अपने बारे में कुछ बताएं। ज़्यादा समय नहीं, 2 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट, इससे ऊपर नहीं। तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कौन पहले कौन बाद में, तो अल्फाबेटिकली जो हमारी लिस्ट है तो मैं उसमें शुरुआत करता हूँ। ए फॉर एप्पल में केवल अनिल जो आज कर रहे हैं, अनिल सचदेव, ए फॉर अनिल सचदेव, प्लीज। सचदेवा आगरा, न्यू आगरा का निवासी और व्यापार में हूँ, यूपीएस और बैटरीज के, इंडस्ट्रियल यूपीएस। और बाकी अपने बारे में क्या बताऊँ, ये अल्फाबेट ए होने का सबसे बड़ा नुकसान है कि मेरे बिना तैयारी के सीधा सीधा आपके सामने आ तो शब्द बाकी परिवार के हिसाब से मेरी लाइफ जो है वो टीचर ही है डीपीएस आगरा में। एंड मेरी 2 बेटियां हैं, जो एक आर्मी में कैप्टन है, जो शायद आगामी 21 शायद नहीं कंफर्म 21 मार्च को मेजर उसकी प्रमोशन में आई थी। एंड मेरी छोटी बेटी जो है वो MBA कर रही है ग्रेटर नोएडा से। बाकी सब याद के लिए हम दे रहे हैं, तो अगला नाम है हमारे में बी फॉर भगवान स्वरूप। हालांकि वो अपने को BS गुप्ता लिखने को ज्यादा पसंद करते हैं, पर मैं कहूंगा वो हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। चरणों में प्रणाम। बाकी मेरे साथी, सही बात यह है कि मैं मंच पर खड़े होकर बोल नहीं पाता। बैठ के चाहे जितनी बातें करवा लो, चाहे जितना डिस्कशन करवा लो, लेकिन मंच पर खड़े होकर नहीं बोल पाता। लेकिन आज आपने खड़ा कराया तो कुछ कहना पड़ेगा। मैं 82 में मैंने जो है इस विद्यालय से 8वीं क्लास पास की थी। 6, 7, 8 मैं पढ़ाता। कुछ मेरे साथ हैं, कुछ 83 में जिन्होंने पास किया है वो 1 साल पीछे रहे होंगे। जैसा गुरुजी ने बताया कि ये 3 कमरे बने थे, तो उस समय 3 ही कमरे बने थे। जब मैं 6 में आया था तो टंकी के पीछे था स्कूल। उस टंकी के पीछे वाले में मेरी मम्मी जो है आकर मुझे एडमिशन करा के गई थी। 5 क्लास में मैंने गुरुजी के वहीं से बल्केश्वर का जो बल्केश्वर विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल, वहाँ से पास किया। फिर से अपना परिचय देना है, तो कुछ लाइनों के साथ शुरू करता हूँ कि नयन है नशीले नजारों से परिचित, नयन है नशीले नजारों से परिचित, हृदय है हृदय की पुकारों से परिचित, और तुम ही से रहे अपरिचित अपरिचित यो दिल है हमारा हजारों से परिचित। न बगिया में पतझड़ का आभास होता अगर दिल न होता बहारों से परिचित, न बगिया में पतझड़ का आभास होता अगर दिल न होता बहारों से परिचित, और ये जवानी कभी भी व्यतीत हो न पाती जो न होती प्रणय के प्रहारों से परिचित। वही दूर हमसे रहे हैं हमेशा। कुछ लोग हैं आज दूर है, जो नहीं आए, फिर लाख बुलाने पर भी नहीं आए, कि वही दूर रहे हमसे हमेशा, नहीं जो हमारे विचारों से परिचित। और दिल में लगे तो मुझे याद करना दोस्तों, दीप तो केवल तुम्ही से है परिचित, दीप तो केवल तुम्ही से है परिचित। दीपक महेश्वरी
82 बैच 8th क्लास सरस्वती विद्या मंदिर पहला बैच। इसके साथ साथ स्टार्ट किया यहाँ से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एडमिशन इंटर कॉलेज, वहाँ से बीएससी की आगरा कॉलेज से। आगरा कॉलेज से बीएससी करने से पहले विचार था किसी ऐसी लाइन में जाने का जो थोड़ा आर्ट से रिलेटेड हो, लेकिन नहीं मौका मिला, नहीं समय मिला। बीएससी के बाद दोस्त संभाला, फिर याद आया कि ये इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा शुरू से। बजाओ ताली साहब। पीछे बैकग्राउंड सर। हाँ यस सर। सभी भाइयों को प्रेम भरी राम राम। देखो, अपने जीवन में मैंने कोई खास नहीं किया, छोटा सा बिजनेसमैन, लेकिन सरस्वती विद्या मंदिर के जो संस्कार है ना, वो ऐसी अमिट छाप छोड़े हुए हैं जीवन में। वो कहते हैं ना, बचपन के संस्कार कहीं नहीं जाते, वो आज तक स्मरण में आते हैं। वो सरस्वती वंदना, देशभक्ति के गीत, आचार्यों का प्यार और वो अनुशासन की शिक्षा, यही हम अपने बच्चों को सिखा पाए, क्योंकि हमने सीखा था, आचार्य के चरणों में रहकर सीखा था। इस स्कूल की यादें कभी नहीं भूल पाए। जो शिक्षा यहाँ पाई वो कहीं भी फिर हमें मिली नहीं। 6ठी 7वीं 8वीं 3 कक्षाएं मैंने यहाँ पास की थी। सन तो मुझे याद नहीं है, वो विजय गुप्ता जी ने बताया 83, वो उन्हीं के कहने से मैंने मान लेता हूँ 83। तो बाकी एक व्यापार है हमारा लोहे की चादरों का, दिलीप देवनानी मेरा नाम है, और बेटा सीए है, वो भी व्यापार संभालता है। जॉब की तरफ उसका मन नहीं था, तो वो मेरे साथ व्यापारी संभालता है। बिटिया टीचर है, उसने बीएड किया है। और बाकी मुझे कुछ संस्मरण है वो बताया गया, उसके लिए दूसरा समय है। हमारा लोहे की चादरों का व्यापार है, दरेसी पे दुकान है हमारी, पुरानी गद्दी है, 60 साल पुरानी गद्दी है हमारी, दरेसी अचल भवन के पास। टेकचंद बसरमल एंड सन्स के नाम से है। टेकचंद मेरे दादाजी थे, बसरमल मेरे परदादा जी थे, एंड सन्स के रूप में आप बच्चे संभाल रहे हैं। तो ये पुराने पूर्वजों की गद्दी है। उसी व्यापार को, जैसे गीता में कहा कि स्वधर्म पालन ही श्रेष्ठ है, उसी स्वधर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकी सर आइस प्रॉपर मेरी साइड 1 मिनट सर। गुड। ये भी तो बात है, और मैं स्पेशली भगवान स्वरूप को इस चीज़ का क्रेडिट सबसे ज़्यादा दूंगा, क्योंकि आज से 1 साल पहले भगवान स्वरूप अपने घर के पास दुकान में मिले, मैंने पहचान लिया। तो भगवान स्वरूप कैसे, अरे अरे तुम कहाँ, कैसे, क्या, फटाक से मोबाइल नंबर मेरा लिया और बस मिल जाने दिया। तो उसके बाद हम फिर मिलते, उसके बाद आज आप लोगों के सामने सब हम लोग खड़े हुए हैं। तो आचार्य जी, हमारी शिक्षा यहाँ कक्षा 6 से शुरू हुई है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक हमने कमलानगर विद्या मंदिर में पढ़ाई की। उसके बाद कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक हमारे इंजीनियर बैठे हुए हैं गुरु जी रतन सर, रतन आचार्य जी, इनके मार्गदर्शन में हमने इंटर वहाँ से किया। बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली। हालांकि जो शिक्षा विद्या मंदिर का जो नियम है, जो संस्कार है, जो हमें पढ़ाया गया, वो सिर्फ ये दिक्कत तो नहीं होगी उठने में। आप लोगों की हिसाब से जो देखा जाए, जो हमें खुशी मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं गोविंद नागौरी और इसी विद्यालय से पढ़ा, 2 साल पढ़ा, लेकिन जो 2 साल में मुझे संस्कार और आप लोगों ने जो तराशा हमें संस्कार दिए, तालीम दी, वो 2 साल मेरी जिंदगी को सफल बना गए। और उन संस्कारों की वजह से जो आज मेरी जीवन शैली है, रहन सहन है, बोलचाल है, व्यवहार है, वो मुझे सब जगह आगे ही ले जाता है, मान सम्मान दिलाता है। और परिवार में मेरा उसी शैली में चल रहा है, जिस शैली में मैं यहाँ से संस्कार पाया हूँ, रहन सहन वैसे ही। और छोटा सा कारोबार है मेरा, अभी कोविड के बाद हमने स्टार्ट किया, उससे पहले मैं नौकरी करता था एज ए डिज़ाइनर। मेरा बेटा कंप्यूटर डिज़ाइनर है और आजकल हम नकली हीरे जवाहरात का काम करते हैं आर्टिफिशियल, तो उसी से जो जैसे फैब्रिक पर हीरे मोती वगैरह लगते हैं ना, उनका रॉ मटेरियल बेचने का भी काम करते हैं और उसको लगाने का भी काम करते हैं, फैब्रिक एंड फुटवेयर। और उसका डिजाइनिंग वगैरह मेरा बेटा करता है कंप्यूटर।
82 में यहाँ से 8th किया था मैंने और बहुत ईंटें उठाई है। तो नया यहाँ D1 में जब ट्रांसफ़र किया था तो मैंने बहुत सर के साथ शैतानी करते थे, तुम जाओ, तुम 3 लोगों ने शैतानी करी है तो ये पनिशमेंट मिलता है, और वहाँ से बार-बार ईंट उठा के शाम रखे आइए। वो कई बार किया मैंने। और शैतान बहुत थे, याद है बहुत शैतान थे। बहुत अच्छा लगा, जैसे मुझे मालूम पड़ा ग्रुप बन चुका है। बाई चांस सर से मुलाकात हुई थी, सर ने बोला ग्रुप में होगी नहीं, मुझे नहीं मालूम ग्रुप था। तो प्रशांत ने इन्फॉर्म किया, तुरंत ग्रुप में जुड़ गए। अच्छा लगा था यहाँ पे। एक बिटिया है, बड़ी है, और बेटा छोटा है, नेट क्वालिफाइड है मैथ से बेटी, और सी इज वर्किंग एट प्रेजेंट अरोरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मैथ की टीचर है सर। और बेटा छोटा बस लास्ट ईयर चल रहा है उसका, गलगोटिया से ब्लॉकचेन highly elated to be here because though the group has started later, we had already formed one more group. Govind bhai, प्रणाम। अरे बिल्कुल सब, हिंदी और इंग्लिश जो भी भाषा में हम लोग बात करें, दिल से बात होनी चाहिए, वो सबसे जरूरी है। मैं यहाँ पर 1983 से पास आउट हूँ। मैं इस समय सुमित रावल गोयल में फिजिक्स का PGT हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी वाली, शी इज वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट लॉयर इन EY for past 3 years, and the younger one is studying engineering and she is already placed in Airtel. My wife herself, she is also a working lady, she is having a share portal, and so no more financial problems there. Beside this, गुरुजी से मैं मिलता रहता हूँ, नवेंदु भाई, रेज सर, इन सब का साथ रहते हैं। आप लोगों से भी अब जुड़ा हुआ रहूँगा। मोस्टली मेरे साथ के जितने भी लोग थे, मैं ना तो बहुत आगे था ना बहुत पीछे था, बहुत शाई किस्म का लड़का था। और 1983 बैच आउट बैचमेट थे मेरे। 1983 में नवेंदु मेरी एक ऐसी जोड़ी थी शायद कि वो पूरे स्कूल में मशहूर थी, भाई भाई की। तो आता भी नाम आगे पीछे था। और हमारे साथ में तुम दोनों को याद रखता था तो रतन जी से मेरा मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ भटनागर सर का, रतन जी ने मेरे को केमिस्ट्री में बहुत पढ़ाया। आज उन्होंने वो फॉर्मूला सिखाए थे जो आज शायद काम आए। और ध्यानी जी उन्हें भी आशीर्वाद रखा, और सर राज बहादुर जी तो एक अपना उनका कृपा थी मेरे ऊपर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1983 व्हेन आई पास आउट 8th फ्रॉम हियर, तो कैसे आप सब लोगों के साथ में अग्रवाल आए नहीं है तो कोई बात नहीं। साथ तो नवेंदु भारद्वाज जी, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल इसमें अदा किया है। हमारी कमेटी में 4 लोग थे, मैं, दीपक माहेश्वरी जी, नवेंदु जी और संजीव सक्सेना जी। कई बार वीडियो कॉल हमने करा, क्योंकि टीम को लीड करना पड़ता है, वो कुछ लोग ही करते हैं, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये मुझे लगता है अपनी बात सबसे कम शब्दों में खत्म कर देंगे। बोलने को बहुत कुछ है, मेरा रोल अच्छा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कम से कम शब्दों में खत्म करने का। नवेंदु भारद्वाज, छोटा सा पतला सा, कक्षा 6 का स्टार्ट जब मैंने यहाँ किया, उसके बाद यहाँ से मैं आर्य इंटर कॉलेज गया 8th के बाद, फिर सेंट जॉन्स के साथ 89 में कंप्लीट करके मैंने CA ज्वाइन कर लिया था। CA आगरा तक में रहा है, बट कंपनी हमारी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी थी, BM चतुर्थ कंपनी, ईस्ट इंडिया की कैलकाटा की बेस्ट कंपनी थी, 80 साल पुरानी उस टाइम। CA के बाद 10-12 साल में अकाउंट फाइनेंस हेड रहा हूँ डिफरेंट कंपनी में। लास्ट मेरा जो जॉब था अकाउंट फाइनेंस हेड की तरह, वो शारदा यूनिवर्सिटी वाले जो थे, मिस्टर PK गुप्ता जी के यहाँ था, जवाहर नगर दुकानदारी पे, यहाँ पे हम लोग भगवान टूरिस्ट के आगे ऑफिस था इनका, हिंदुस्तान कॉलेज, आनंद कॉलेज चल रहा था। उसके बाद लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ CA ओनली आई रियलाइज दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। CA को हम बोलते थे, होगा माफी चाहूँगा कि सर्टिफाइड मैनिपुलेटर, कोई काम उस समय भी नहीं होता था। मतलब फिर प्रॉफिट कम कैसे करना है, लखनऊ का शहर है, प्रॉफिट कैसे कम करना वो बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कौन सा अकाउंटेंट है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन शारदा जैसे ग्रुप के अंदर भी यही मोटिव रहता था। तो स्विच किया 2002 के बाद से, ईश्वर कृपा से मार्केटिंग में थोड़ा जाने का मौका मिला, परचेज मार्केटिंग
50-100 करोड़ की कंपनी थी, उसमें ओवरऑल एज CEO स्टार्ट किया मैंने वर्क। वहाँ से मार्केटिंग में इंटरेस्ट आया। देयर वाज अ चैलेंज, तो चैलेंजिंग लाइफ रही कि ऐसा कि कुछ नया करें, कुछ बड़ा ऐसा करें, कुछ इनविजिबल करें, तो मार्केटिंग में चला गया। आज 22-24 साल से करीबन ग्लोबल हेड रहा हूँ। आप लोगों की आशीर्वाद से पूरी दुनिया घूमी है, कई बार घूमी है। मेरा पासपोर्ट 2 से 3 साल से ज़्यादा कभी नहीं चला। अमेरिका से लेकर लैटिन अमेरिका में पेरू, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इधर अफ्रीका में ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरा, साउथ अफ्रीका पूरा, कीनिया, नाइजीरिया, यूरोप में जाएंगे। और अपने सहपाठियों का आभार करता हूँ कि इस 43 साल बाद आज हम सबको मिलने का मौका मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कमलानगर में रहता हूँ और मेरे 2 बेटे, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बंगलौर में। एक HPE में और दूसरा कैपजेमिनी में। और बड़ा लड़का जो है वो मेरिट है, उसकी वाइफ भी जॉब करती है इंटेल में, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और मेरी अपनी दुकान है, छोटी दुकान है, डेस्क है मेरा भगवान बीच पे, कार एसेसरी के नाम से, राहुल कार एसेसरी के नाम से। और मनोज भाई और महेंद्र भाई तो आते ही रहते हैं, जो तो अच्छे से जानते हैं। और दीपक भाई का मेरा बड़ा अच्छा ग्रुप था और बहुत दिनों बाद मिले हैं, पहली बार मिले हैं 43 के करीब, बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैं करता हूँ। काम था, वरना कंफर्म भी वो आएगा, आ नहीं पाएगा। बेंगलोर में है, अपनी कंपनी चला रहा है। क्योंकि वो कल रात तक भी मेरी बात हुई है, मैंने तो फ्लाइट निकली भी थी कि हैदराबाद को यहाँ से निकल सकता है। मैं एयरपोर्ट ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट से 10 बजे तक मैं पहुँचा दूँगा और आपको जैसे कि हैदराबाद पहुँच जाए, बट कुछ और मजबूरियाँ रही होंगी। मजबूरियाँ रही होंगी, ये करूँगा कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या गुनाह है पता ही नहीं, और इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, बहुत हमने और दीपक भाई ने इसे पढ़ा, लेकिन एक तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बोल ही नहीं पाऊँगा तो समय क्या लूँगा। तो सबसे पहले एक तो छोटी छोटी बातें बताऊँ। पहले तो मैं श्री अवनीश जी के बारे में बताऊँ कि जब मैं 8th क्लास में था 1983 में, तो मैं अपने घर पे सुना करता था माता पिता से कि उस समय सस्ता बहुत सोना था, कि 100 रुपये तोला था, लेकिन तोले में और किलो में अंतर नहीं मालूम। तो मैंने गलती में क्लास में खड़े होकर भावुकता में, थोड़ा शुरू से मैं बेबाक रहा हूँ बोलने में, तो मैंने क्लास में ऐसे ही बोल दिया खड़े होकर कि गुरुजी पहले सुना है मैंने बुजुर्गों से कि 100 रुपये किलो सोना होता। उसके बाद गुरुजी ने जो मुझे मारा था, मैं आज तक अपने सभी बैचों में 37 साल से पढ़ा रहा हूँ, 87 से, और मैंने इतना जिक्र करा है कि साहब को जो मारा था ना, वो मार याद नहीं है, वो प्रेम याद। गुरुजी ने मारते मारते मुझे दीवार में घुसेड़ दिया था, डंडे के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन वो मुझे प्रेम याद रहा। और गुरुजी से जब भी मिलता हूँ उससे मिला नहीं जाता, भावुक। ऐसे ही दूसरी बात बताऊं, श्री ध्यानी जी इनके संतों में इतनी वॉलीबॉल खेला हूं, मेरा घर बिल्कुल बैक साइड में ही है। हम शाम के समय आ जाते थे और गुरु जी इतनी बढ़िया वॉलीबॉल खेलते थे और हमें भी सिखा दी थोड़ी बहुत। और श्री राय बहादुर जी, इनसे तो मैं जब भी मिलता हूँ, आगरे में रहते हैं, मैं तब के बाद अब मिलाऊं जाके मुझे मालूम पड़ा घर इनका कहाँ पर है। वो रात मुझसे कटी नहीं और मैं रात के समय पहुंचा तो गुरु जी नहीं थे, तो मैं फिर अगले दिन सुबह सुबह पहुंचा आशीर्वाद लेने के लिए। और मैंने कसम खा ली है कि मैं साल में एक बार गुरु जी का 1 तारीख को मेरा जन्मदिन होता है। एक मिलन समारोह हम लोग आयोजित कर पाए, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि हर साल इस तरह का एक मिलन समारोह होता रहे, जिससे हम आप लोग एक दूसरे को के विषय में जान लें, मिल पाएँ। और मैं 83 बैच में यहाँ पर 8th किया मैंने यहाँ पर, और उसके बाद 99 में मैं जो है बरेली शिफ्ट हो गया, वहीं पर मेरा अपना पेंट का व्यवसाय है। और 1.5 साल पहले मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाती है, अब इस समय मैं अकेला हूँ। मेरा बेटा है, एक बेटी है। बेटी मेरी, उसकी मैंने शादी कर दी, वो मुरादाबाद में है। मेरे जो दामाद हैं वो
बजाज में है और मेरा बेटा यहाँ आगरा से CFTI से कोर्स करके ये समय गुड़गांव में उसका जॉब है, एवरोस में मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको जॉब है। वो चाहूँगा 1 साल नहीं 6 महीने में ये दोबारा, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और मेरी छोटी सी शॉप है रावतपाड़े में, मेरे 3 बेटे हैं, एक जॉब में है नोएडा, एक कमला नगर में शॉप है और मैं रावतपाड़े बैठता हूँ 110 साल पुराने दुकान में। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि मेरे गुरुजन मुझे आज मिले, मेरे भाई जो पहचान नहीं पाया आज उन्हें पहचान रहा हूँ। इससे ज़्यादा सुंदर दिन मेरी 56 साल की उम्र में कोई रहा नहीं। आज जो मुझे मिला है जीवन की सबसे बड़ी कमाई मिली। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोबारा इंतजार करूँगा इस क्षण का। आना चाहा उस पर हम लोग चलते जा रहे हैं और आगे ऐसे ही चलते रहेंगे। जीवन के जितने भी सालों में बचे हैं उनको भी अच्छे से गुजारें जैसे अब तक गुजारते हैं। यहाँ से मैं पास होने के बाद अग्रवाल कॉलेज में गया, वहाँ मैंने 9th साइंस से की। क्योंकि मेरा मन खेल में ज़्यादा लगता था तो मैं खेल के पिताजी की सुनील जी को मालूम है बड़े कड़क स्वभाव के थे, तो मैं घर छोड़ना पड़ा। मैं लखनऊ चला गया स्पोर्ट्स कॉलेज में, वहाँ पर मैं 9th 10th 11th 12th किया। नरेंद्र हिरवानी जो टेस्ट प्लेयर है वो और मैं दोनों पार्टनर हुआ करते थे उस समय। तो वहाँ से 12वीं पास करने बाद दिल्ली गया। दिल्ली में जो बच्चे ही था 12th पास किया तो वहाँ TM कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया लेकिन रूम नहीं दिया उन्होंने हॉस्टल में। तो मैं घबरा गया। तो उस समय क्रिकेट की जो वीक टीम थी विदर्भ थी, तो मेरा चलो नागपुर चलते हैं। सर भगवान जो करता है वो अच्छे करता है। बहुत अच्छी संतरा नगरी है, बहुत अच्छा लगता था मुझे। और वहाँ पर आगरा ऐसी बदमाशी और गंदगी उस समय आज भी नहीं है, तो खैर विकास बहुत हो गया गडकरी जी की वजह से। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं RSS की संस्था से जुड़ा भी हूँ, जो भी समय मिलता है मुझे। यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर नगर से दिया था 9, 10, 11, 12 सरस्वती विद्या मंदिर विजयनगर कॉलोनी से किया था। और एक बात तो है कि शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार इस स्कूल से मिले हैं वो उसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर के बाद तो कहीं नहीं मिले। और आज भी अगर हम देखते हैं किसी भी शिक्षा संस्थान में तो शायद दूर दूर तक नहीं। और उसी का नतीजा है कि कहते हैं कि बच्चों में संस्कार जो है परिवार से मिलते हैं। मेरा मानना यह है कि परिवार के साथ साथ गुरुओं से भी मिलते हैं, स्कूल से भी मिलते हैं और वो जिंदगी भर साथ रहते हैं। और मेरा यहाँ पर भी यह मानना है कि आर्थिक रूप से हम भले ही कितनी ऊंचाइयों पर पहुँच जाए, लेकिन जो सामाजिक मूल्य है, पारिवारिक मूल्य अगर आदमी के साथ हैं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं सुनील भारद्वाज 1982 में 8th क्लास करने के बाद हमारा ट्रांसफ़र इंदौर हो गया था, तो बाकी पढ़ाई मेरी इंदौर में हुई। मैंने इंदौर से B.Com तक किया है। उसके बाद मैं LIC में लगा एज ए असिस्टेंट और मैंने M.Com किया, CA इंटरमीडिएट किया है और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फेलोशिप मैंने की है। इसी कारण से इस मेरी पढ़ाई हुई है तो प्रमोशन भी मुझे मिले हैं। और आज मैं जो है सीनियर ब्रांच मैनेजर हूँ और मैंने कई ब्रांचेस में LIC में इंचार्ज रहा हूँ मैं। और इसमें कन्वेंशनल बैंक में नहीं हूँ मैं पेंशन एंड ग्रुप स्कीम्स PNGS जो होते हैं उस डिपार्टमेंट में हूँ। दोस्तों मेरी जो विवाह हुआ काफ़ी लेट हुआ क्योंकि मेरी 7 बहनें हैं, मैं अकेला भाई हूँ। मेरा नंबर आता था मेरी एज ज़्यादा हो गई। 2 बेटे हैं मेरे। सरस्वती शिशु मंदिर से ही हुआ, पुरानी से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ सेनापति भी रहा। उसकी बाद का अध्ययन मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय से रहा और मैं EBP में विभाग संगठन मंत्री के दायित्व पर 6 वर्षों तक रहा हूँ। और यहाँ पर संपर्क प्रमुख का दायित्व है कमला नगर का। और अमीश जी भाई साहब से मेरा मिलना पहली बार देहरादून में हुआ है
जिसमें आपका भाषण बौद्धिक था। और उसके बाद यहाँ का कार्यक्रम भाई साहब के जैसा बताया कि ऐसे करना है अरेंजमेंट, वैसा मैंने किया। अंतिम यही है, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, जिसमें म्यूजिक का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा। हाँ, लेकिन एक चीज़ की मुझे कमी है, जिसके लिए मैं यहाँ था कि अपनी इसी भाई साहब का बौद्धिक सुनने को मिलेगा, वो नहीं मिला मुझे। इंटर प्राप्त किया, फिर उसके बाद आगरा कॉलेज से BSc, कुछ समय पश्चात अपना व्यापार शुरू किया। कुछ कारणों से फिर प्राइवेट जॉब करना पड़ा, फिर निरंतर प्राइवेट जॉब में हूँ, वर्तमान में भी आज हूँ। बेटा मेरा नोएडा में जॉब करता है बीटेक करके, बेटी की मेरी शादी हो गई है, दिल्ली में है वो। 1982 का पास आउट हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा, पढ़ाई में होशियार नहीं था, लेकिन ठीक है सेकंड क्लास का था। तो एक बार अब मैं वकालत में क्या है, गुरुजी ने भी बताया ना, ज्ञानी जी ने, कि पिताजी ने कहा कि अभी कल पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। मैं जिंदगी भर आज भी पढ़ता हूँ। हुआ क्या कि एक बार नंबर आए और नंबर थोड़े कम थे, और अगर घर में बात पड़ेगी तो कॉपी में नंबर पढ़ा दिए। शाम को अपनी चाचा जी घर से आ गए, भाई बहन जी आ जाओ, मम्मी से बोले, और इनकी कॉपी चेक करवाओ। ज्ञानी जी साथ में थे, अब तो लगा कि जमीन फट जाए, घुस जाऊँ, मैं तो गड़बड़ कर दिया कॉपी में, और आज ही चढ़ा डालूंगा। आए देखा, रबड़ से मिटा के नंबर को जेब में दिया गया है, और हम पकड़े गए। मेरे घर में अंडरग्राउंड था, मैं जाके उस अंडरग्राउंड में छुप गया कि किसी तरह बच जाऊँ। भगवान नगर में रहता था, लेकिन अगले दिन आए और गुरुजी का डंडा बड़े धीरे से आता था, लेकिन पढ़ता बड़ी जोर से था। समय निकाला है आप लोगों ने, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और मैं ये चाहूँगा कि इसको साल में कम से कम एक बार इस आयोजन को अवश्य करें। मेरा नाम रामनिवास त्यागी है, मैं यहीं एब्रक कमला नगर में रहता हूँ, और मैंने 82 में यहाँ से 8वीं पास करी, और उसके बाद में RIA से मैंने इंटर करा, उसके बाद RBS से मैंने BCom करा, उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में ही रहा। मैंने अलग अलग क्षेत्र में काम करा। मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली, MR की नौकरी भी करी, हलवाई की दुकान भी करी, और दूध की डेयरी भी खोली। मैंने बहुत सारे काम करे, और उसके बाद मैंने खेती भी करी। खेती में जाने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, आलू की ट्रॉली पलट गई, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। 1 साल एम्स में भर्ती रहा दिल्ली। फिर मैं जिंदा होकर आ गया वापस, और उसके बाद फिर मैं राकेश वेज और संजीव सक्सेना जी को सादर प्रणाम करके ये कहता हूँ, आपकी ही प्रयास से ये आज प्रोग्राम साकार हो सका। आज पुराने साथियों से भेंट हो रही है, आदरणीय गुरुजी से भेंट हो रही है। मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। 1980 में मैं इस सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से जुड़ा। भटनागर जी, ध्यानी जी और राज बाजू जी के सानिध्य में यहाँ शिक्षा ग्रहण करी। 82 में 8th करने के बाद 9th और 10th मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से किया। वहाँ मेरी आशीर्वाद मुझे रतन सर से प्राप्त हुआ। उनके सानिध्य में मैंने साइंस की शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद इंटर RIA इंटर कॉलेज दयालबाग से किया। देन आफ्टर 97 में LLB करने के बाद वकालत के पेशे से जुड़ा। आज मेरी 27 साल की स्टैंडिंग है। मैं दीवानी कचहरी आगरा में क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2 बेटे हैं मेरे, एक ये ग्रेजुएशन करने के। कुछ साथी तो ऐसे हैं आज मिलते रहते हैं, जो बहुत समय बाद मिलते हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ तक विद्या मंदिर में, ये शायद पूरा इतिहास तो हम लोगों को इसलिए बताया कि हम सब जुड़े हुए हैं। पहले एक छोटा सा एक विवेकानंद खुला, फिर उसमें से भाग हुआ, वो जो है बल्कि यहाँ पे बाईपास में कमल लेक पड़ता था, वहाँ पे विद्यालय खुला सरस्वती। फिर उसके बाद जो है राधा कृष्ण अग्रवाल जी थे, सभासद हुए थे, पहली बार पार्षद हुए थे वो। और राधा वल्लभ अग्रवाल जो LIC के एजेंट है, उनका भाई था, तो उनके जो है उसके कमला नगर जो है पानी टंकी के पीछे था। हम लोग वहाँ पढ़ते थे, और पार्क में क्लास लगती थी, मकान था केवल। एक हमको साइंस पढ़ाते थे, मवासी लाल जी।
वो ऐसा पढ़ाते थे, ऐसा पढ़ाया था उन्होंने, ये समझ लीजिए एक भी क्लास में ऐसा बच्चा नहीं हो जिसको कि साइंस का पूरे 10 चैप्टर याद ना हो। हवा खड़ा हो गया तो हम क्वेश्चन भी अपने आप बोलते थे, आंसर बोलते थे, पहला अध्याय, फिर दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। आज मैं कमला नगर में जो भी बड़े बैंकेट होने से मैं वेंडर हूँ, मंगलम हो, डीडी स्वीट्स हो या बीबी ग्रांड हो, और लाइव इवेंट्स का मेरा काम है, बिग नाइट इवेंट्स के नाम से, नैना म्यूजिकल ग्रुप के नाम से मैंने जागरण में बहुत काम किया है, और आगरा से राकेश मिश्रा पुरस्कार भी मैंने, ये सब गुरुजनों की कृपा है, आप लोगों की कृपा है। और सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि आज मैं बचपन के साथी ग्रुप का मेंबर हूं। ये जो बचपन के साथी है, मुझे इस बात की खुशी है कि एक अचीवमेंट मिला इस उम्र में कि इतने बड़े ग्रुप का मैं, इतने बड़े परिवार का एक हिस्सा आप लोगों ने मिलकर के बनाया। सबसे बड़ी बात है आज के जीवन में, क्योंकि अब जीवन में नई चीज कुछ आनी नहीं है, लेकिन ये जो नया आया है, जो इतने सारे लोग नए मिल गए, दोस्त मिल गए, बचपन के याद एक ऐसी चीज है जिससे हम सारी बात कर सकते हैं। गुरुजन से भी एक लिमिट है, भाई से भी लिमिट है, लेकिन आप लोगों से कोई लिमिट नहीं। और एक नए परिवार में आज आपने मुझे बुलाया, मैं आता हूँ और चला जाता हूँ, क्योंकि मैं इवेंट लाइन का आदमी हूँ, कभी मीटिंग है कभी कुछ है, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे बेहद खुशी है। और मैं चाहूंगा कि अगली बार जब ये कार्यक्रम हो तो उसके लिए मैं अपनी जगह में आपको बुलाऊं तो बड़ा अच्छा लगेगा, चाहे आप हर महीने करना चाहे, चाहे आप हर साल करना चाहे, और आप लोग सब लोग मेरी जगह। आप सबसे पहली बार मुलाकात हुई काफ़ी समय बाद। मैं 93 में CBSE में लगा था दिल्ली में, 93 से 98 तक 5 साल मैंने वहाँ काम किया, और उसके बाद फिर EPFO डिपार्टमेंट है तो वहाँ मेरी जॉब लगी है, तब से मैं उसी में ही हूँ, अभी भी वर्किंग में हूँ, और मेरी वाइफ भी उसी में ही है EPFO में, और 2 बच्चे हैं, ट्विंस जुड़वा, बेटी MBBS कर रही है पूना से, और बेटा जो है वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है, सेरेब्रल पाल्सी करके इशू है, और उसकी वजह से वो थोड़ा सा रिटायर है। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। और अभी मैं इनको देख रहा था संजीव सक्सेना जी को, तो मुझे लगा कोई नेता बैठे हुए हैं, पर जब इनका नाम बोला गया तो ये हमारे घर के पड़ोस में थे, बिल्कुल पड़ोसी निकले। यस सर, 1 मिनट सामने। ठीक सर। मनोज मेहता जी, बैनर भी ले लीजिए ना साथ में सर, वो साइड। थैंक यू मृदुल सर, मनोज गुप्ता, थोड़ा सा हल्का सेंटर में ऐसा हल्का सा। यस, गुड सर। हाँ, ये सर, ठीक है सर। यस सर। ये सर सामने देखिए सर। शैलेंद्र कुमार भदौरिया, वो भी नहीं। ये सर सामने देखिए। सर आप इसमें आइए सर। यस सर, सामने देखिए सर। 1 मिनट सर, ऐसे बने रहिए। यस सर। योगेश गौतम जी, यस सर। 1 मिनट सर। ठीक, 1 मिनट सर, ऐसे रहिए सर। यस, ओके। आइज प्रॉपर मेरी साइड, एक बार और अच्छे से स्माइल। थैंक यू सर। यस सर। अभी आराम ये है कि इस रात को 10 रात है, और आजकल की हालतों में एक चल रहे हैं कि वीर ये टीवी पे कई कार्यक्रम आते हैं जिसमें बात करता हूँ मैं, उसमें एक आया है कि वीर
लानत है। एक बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने कुछ देश के बाबाओं के अगेंस्ट कुछ लिखा था। कई कवि ऐसे हुए जो इससे इसका जवाब लोगों ने दिया है, उसके लिए लानत है। मैंने लोग काफी होते नदीम छोड़ी है कि वीर शहीदों को ठुकराया लानत है और लुटेरों को है पूजा लानत है। जो स्वतंत्रता के बाद जो सरकारें नहीं और इस तरह से हमारे हुए देश के अंदर, उनमें यही हुआ है। देश के टुकड़े करने का जो नारा है, तो कश्मीर के जितने भी हुए हैं तो सियासतदान, उनको हमारी सरकारों ने करोड़ों करोड़ों रुपए दिए हैं जो आज तक दिए जा रहे थे। उनका आना नया भत्ते में, इसमें जो जितने डिवाइड करने वाले थे कश्मीरी लोग थे, सबको पैसा सरकार ने दिया है 100 करोड़। देश के टुकड़े करने का जो नारा है, उन्हें कह रहे हो तुम तुलवा, नारा तुलवा का मतलब स्टूडेंट होता है उर्दू में। देश के टुकड़े करने का जो नारा है दिल्ली में हुए थे, उन्हें कह रहे हो तुम तुलवा लानत है। और देश को गाली देने वाले को पोसे, देश को गाली देने वालों को पोसे, घटिया सियासत घटिया नेता लानत है, घटिया सियासत घटिया नेता लानत है। और सदियों से ये जुल्म सियासत के, सदियों से सहता है जुल्म सियासत के, हिंदू फिर भी गाली खाता लानत है। सारी दुनिया हमारे अगेंस्ट है, पूरा वेस्टर्न मीडिया हमारे अगेंस्ट है, हमारी सरकारें तो नहीं है शुरू से। और पाक से आए शरणागत का करे विरोध, पाक से आए शरणागत का करे विरोध, घुसपैठियों के सारे आका लानत है। दिल्ली को बम पे बैठाया हुआ है हमारे कंजरवाल केजरीवाल बोलते हैं, सॉरी मैं कंजरवाल मुझसे निकल जाता उसके लिए, जितने बांग्लादेशी बसात दिए हैं जगह जगह बम विस्फोट कभी भी हो जाएगा। तो पाक से आए शरणागत का करे विरोध, घुसपैठियों के सारे आका लानत है। और चांद मेरा सरनेम है, नखलुस उसे बोलते हैं शायद में, चांद किसी ने जान लुटाई भारत पर, ये जो फोटो लगे हुए हैं, चांद किसी ने जान लुटाई भारत पर, और कुछ ने बस कुर्सी को पूजा लानत है, कुछ ने बस कुर्सी को पूजा लानत है। और अंत में बस वो है कि जो मेरा मोटिवेशन रहता है कि नहीं कर रास्ते दिखते, दिखा दो रास्ते, नहीं कर रास्ते दिखते, बना लो रास्ते अपने। मेरा लाइफ का गोल है, इधर आई विल फाइंड अ वे और आई विल मेक वन। दुनिया में बहुत देशों में जहाँ भी मैं ये कोड गया है, मेरे मेल के नीचे रहता है हमेशा, इधर आई विल फाइंड अ वे और आई विल मेक वन। आई डोंट वेट फॉर अदर्स टू गाइड। गाइड कोई कर रहा है बहुत अच्छी बात है, अपना रास्ता खुद बनाइए। तो नहीं कर रास्ते मिलते, बना लो रास्ते अपने, जिन्हें पाना हो मंजिल वो कभी रोया नहीं करते। मिलेंगे कांटे रास्ते में, मिलेंगे रोकने वाले, मगर जब जीतने वाले कोई परवाह नहीं करते, मगर जब जीतने वाले कोई परवाह नहीं करते। और इन शब्दों के साथ मैं दिवाली को बांध देता हूँ, आचार्य प्रिंसर को देता हूँ। बात की रचना लिखी है, लेकिन 20% जो है वर्तमान भूगोलवादी संस्कृति और अपने संस्कारों का जो क्षरण हो रहा है उसमें, इसी से एक गीत में, लेकिन उससे पहले 2 मुक्तक सुन लीजिए। जिंदगी का सफर बस कदम 2 कदम, क्या पता कल कहाँ तुम कहाँ होंगे हम, कि जिंदगी को जियो तो कुछ ऐसे जियो, कि जिंदगी को जियो तो कुछ ऐसे जियो। आपको याद कर आँखें हो जान, आपको याद कर आँखें हो जान, दूर रहने लगी अपनी परछाइयाँ, दूर रहने लगी हमसे परछाइयाँ, प्यार की अब कहाँ गूंजे शहनाइयाँ, कि चल पड़ा
बेटा तो बहुत, लेकिन गला काम नहीं कर रहा है। बुलंद है आपकी आवाज तो आप दृष्टिकोण वहाँ डालिए कि उपभोक्ता वादी संस्कृति में मानवीय मूल्यों का किस प्रकार से विकास। मैंने प्रतीकों के माध्यम से इशारों में कहा, आपके सामने वो नई कृति आई तो नहीं, लेकिन उसी का ये गीत मन की थी। उसमें समीक्षक जो मन की भी लिख रहे प्रोफेसर जयसिंह मीरन, उसकी समीक्षा की है, तो वो समझ रहे थे कि मैं सांसारिक दैहिक कोई पीड़ा मिली है उसको व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे राष्ट्र और समाज की जंगल में नर पशु घनेते हैं, भीतरों को नचवाते बीन पे सके के डरी सनी जन परियां मौत की कीने घड़ियां, डरी सनी जन परियां मौत की कीने घड़ियां, जाने कब टूट जाए सांसों की ये कड़ियां, जाल पे लाए ताते मचेते हैं, बिस्तरों को नचवाते बीन पे सकते हैं, कंक्रीट के जंगल में नर पशु घनेते हैं, के बेईमान मौसम में हवाओं का बदला चलन, बेईमान मौसम में हवाओं का बदला चलन, तपती दुआरी ने देह में बदलाई जलन, बेबस उजालों को डराते अंधेरे हैं, बिस्तरों को नचवाते बीन पे सफेदे हैं, कंक्रीट के जंगल में नर पशु घनेरे हैं, के बूढ़े बरगद के यहाँ विश्वे फैली है, बूढ़े बरगद के यहाँ विश्वे फैली है, घाटों पर रपुटन है, गंगा हुई मैली है, घाटों पर रपुटन है, गंगा हुई मैली है, कौन सुने किसकी यहाँ सभी गूंगे बैठे हैं, बिस्तरों को नचवाते बीन पे सफेदे हैं, कंक्रीट के जंगल में नर पशु घनेते हैं, के अपनों को बुला बैठे मुंगेरी ख्यालों में, अपनों को बुला बैठे मुंगेरी ख्यालों में, उलझे हुए आजकल हम अपने ही सवालों में, उलझे हुए आजकल हम अपने ही सवालों में, जख्मों को पूरे दो मत, घाव बड़े गहरे हैं, बिस्तरों को नचवाते बीन पे सफेदे हैं, कंक्रीट के जंगल में नर पशु घनेते हैं। और अंतिम एक समाधान
इसी चीज के साथ मैं एक साथ की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा साथ जो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है, एक ऐसा साथ जो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आंसू कह रहे हैं, ये आंसू कह रहे हैं, आंसू कि आंसुओं ने कहा कसमसा, आंसुओं ने कहा कसमसा कर कि रोक तुम हमको ना पाओगे, हंस तो लोगे रोक कर, खिलखिला कभी तुम ना पाओगे। साथी है आंसू, आंसू कह रहे हैं कि आंसुओं ने कहा कसमसा कर रोक तुम हमको ना पाओगे, हंस तो लोगे रोक कर पर, खिलखिला कभी तुम ना पाओगे। साथ सब छोड़ देते हैं, साथ सब छोड़ देते हैं एक दिन, बस हम ही साथ रह जाते हैं, और जब कोई साथ ही साथ छोड़े तो साथ देने चले जाते हैं, पाने के लिए, इस दुनिया से अपनी निभाने के लिए। क्या क्या न किया हमने सुकून पाने के लिए, इस दुनिया से अपनी निभाने के लिए। अरे कोई तो होता दूर, कोई तो होता है जहां से दूर, हम खुद से दूर हुए जमाने के। क्या कहूं कितना गया मैं गम के समुंदर में, क्या कहूं कितना गया मैं गम के समुंदर में, सिर्फ एक बूंद को मोती बनाने के। क्या कहूं कितना गया मैं समुंदर में, सिर्फ एक बूंद को मोती बनाने के लिए। और जग में मिली है असाई रुसवाई, मैं लाइन थोड़ा डिस कर रहा हूँ सर, पेपर राइटिंग में नहीं है यहाँ पर। मेरा दिल नसीहत है जमाने के लिए। एक और थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट्स है, एक छोटा सा 4 लाइन 5 लाइन, और हमने बचपन से जिनको देखा तो नहीं, जिनके बारे में पढ़ा है, सुना है, और हमारे देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से रहे हैं, और आज राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी। थोड़ा सा चैलेंज है, आप आदेश चाहूंगा, मैं आज्ञा चाहूंगा आप सभी गुरुजनों से कि मुझे थोड़ा सा आज्ञा दें, उनके बारे में कुछ बोलेंगे। गांधी जी का जो चरित्र था उनके, वो 3 बंदरों में लगा हुआ था। ये 3 बंदर, मत सुनो, मत देखो, मत कहो, तो उसी के ऊपर है कि हे गांधी जी तुम्हारे 3 बंदरों ने किया कमाल, हे गांधी जी तुम्हारे 3 बंदरों ने किया कमाल, देश का हो गया बुरा हाल। हे गांधी जी तुम्हारे 3 बंदरों ने किया कमाल, देश का हो गया बुरा हाल। जिन उम्मीदों से उनको चलने का पाठ पढ़ाया था, जिन उम्मीदों से उनको राह दिखाया था, आज वो तुम्हारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं, शब्द अपने अर्थ हो चुके हैं। पर अब मैं तुमसे ज्यादा महान बनूंगा, पर अब मैं तुमसे ज्यादा महान बनूंगा, क्योंकि मैं चौथा बंदर गढ़ूंगा। मैं चौथा बंदर गढ़ूंगा और उसके हाथ में थमाऊंगा लाठी, बंदूक, तलवार, तब कहीं जाकर देश का सुधरेगा हाल, तब कहीं जाकर देश का सुधरेगा हाल। धन्यवाद। मेरे वतन आन तेरी कभी कम न हो, मेरे वतन हम तराने तेरे प्यार के मरते दम तक बिगाते रहे, तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए बहाते रहे। तेरी धरती
समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, लग हो न निराश करो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। सब जाए अभी परमान रहे, मरणोत्तर गुंजित काम रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, लग हो न निराश करो। प्रभु ने तुमको कर दान किए, कर माने हाथ, ये आचार्य जी ने बताया तब की बात है। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विदान किए। तुम प्राप्त करो उनको न कहो, फिर है ये किसका दोष कहो। समझो न अलग किसी धन को, लग हो न निराश करो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख। पुरानी बात कि वैसे तो मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पढ़ाता था 14 साल, फिर मैंने मैथ बंद कर दी, दूसरे साल आते हैं पढ़ाने में। फिजिक्स केमिस्ट्री 22 साल तक पढ़ाता था, 22 साल के बाद फिर फिजिक्स छोड़ दी, मतलब और दूसरे साल पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। लेकिन कॉमर्स की बात बताता हूँ, आपने जो बताई थी मुझे याद है आज तक कि कॉमर्स की डिस्कवरी लूकास पेचोली ने करी थी, और उन्होंने कहा था कि पहले लिख फिर दे, भूल पड़े तो कागज से। फिर वो आपने रोज नामचा बनाना सिखाया, राम खाता रेडी रोपड़ खाते का, मुझे ऐसे एंट्री थोड़ी बहुत याद है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये सब बातें आपने बताई है, बचपन की बात याद है, लेकिन ना गहरी छाप छोड़ी हुई। एक बात मैं आपसे शेयर और कर दूँ, जिसकी वजह से ये सब हुआ, ये सब प्रभु की इच्छा थी। आदमी कुछ नहीं करता, ठीक है ना, प्रभु की इच्छा थी। जो मुझसे गलती हुई, मोहता साहब आए हैं, उनका स्वागत किया जाए, आगे आना जरा, वो शक्ल दिखा दो अंदर लगने वाली कहानी है। चुटले साहब वो पीछे से भास्कर बोला पापा है तो आप हो गया, आज भी बोलता हूँ ये बात। तो ये शिक्षाएं आपने जो दी है, तो कई मेरे मित्रों ने बोला कि ये हमारी नसों में जो शिक्षा यहाँ मिली, सेंट जॉन से लेके अरे से लेके और दुनिया के कॉलेज में गए, बट वो जो जीन्स बैठ गए ना, वो हम आगे लेके जा रहे हैं आपके आशीर्वाद से, और ऐसे ही चलते रहे। और तो कहते ये प्रभु आनंद दाता रूप हम दो दीजिए, बुद्धि और स्वयं का अपना रूप हम दो दीजिए। बुद्धि ऐसी निर्मल कर दो, एक का ढाई करें, जोड़कर बढ़ जाए लाखों पश्चिम। शादी ब्याह निमंत्रण तक नित्य प्रति आते रहे, मान जनता का करे बुरा। करा सकता हूँ। और एरोमेटिक खेती, परफ्यूम की खेती करना चाहे तो उसकी भी मैं विधिवत पूरी जानकारी गाइड से उसकी भी खेती करवाता हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। निवास यहाँ है, लेकिन बाहर बहुत रहना हुआ। मध्य प्रदेश में 20 साल रहा, सूरत में 2.5 साल रहा, और पिछले फिर 20-21 साल से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में हूँ। लेकिन कहते हैं ना, आप सब लोग बोल रहे हैं, नरेंद्र ने कई बार बोला है कि डीएनए नहीं निकलते, वो जो सारी चीज़ें अंदर बस गई हैं, या जो अंदर से जो चीज़ें हैं वो बाहर आती हैं। तो ब्रज भाषा का एक आपको पद सुना, उसकी थोड़ी जो सामने बैठे हुए हैं, संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या। संदर्भ ऐसा है, हमारे यहाँ भगवान को कोई 7वें 5वें आसमान पर बैठे हुए नहीं बने, हर समय हमारे साथ रहने वाली शक्ति है वो ईश्वर। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, हम तो उन्हें माता मानते हैं, पिता मानते हैं, बंधु हैं, सखा हैं, सब कुछ वही है। तो भगवान से ही रिश्तेदार। हमारे यहाँ मीराबाई ने यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान को पति भी मान सकते, माता पिता भी मान सकते। संदर्भ है, एक व्यक्ति पार्वती जी से प्रश्न पूछ रहा है, पार्वती और शिव जी के विवाह के विषय, ब्रजभाषा का वो है। तो उसका ब्रजभाषा से आप सब लोग परिचित हैं, आगरा में रह रहे हैं। गौरा सांची बताओ, गौरा सांची बताओ, कैसे कराओ भोले बाबा से ब्याह। ब्याह सब जानते हैं ना, ब्याह। गौरा सांची बताओ, गौरा सांची बताओ, कैसे कराओ भोले बाबा से
आगे का पानी की चिंता तुम्हें नहीं है बहन, पानी की चिंता तुम्हें नहीं है बहन, भोला के बूढ़ पे लगी है पाइप लेन, चाहे जितो बहाओ खूब धो नहाओ, ऐसे करा लो भोले बाबा से ब्याह। और महिलाओं की समस्याएं जो है उन सबका समाधान, बिजली की चिंता तुम्हें नहीं है बहन, बिजली की चिंता तुम्हें नहीं है बहन, भोला के मूड पे लटक रही लालटेन, चाहे बत्ती जलाओ एसी पंखा चलाओ, ऐसे करा लो भोले बाबा से आओ। गाड़ी की चिंता तुम्हें नहीं है बहन, तीसरी समस्या में हूं, गाड़ी की चिंता तुम्हें नहीं है बहन, भोला के द्वारे खड़ो है बूढ़ो बैल, चाहे जितो लदाओ चाहे जितो दौड़ाओ, ऐसे करा लो भोले बाबा से ब्याह। महिलाओं की चौथी समस्या, नौकर की चिंता तुम्हें नहीं है बहन, नौकर की चिंता तुम्हें नहीं है बहन, भूतन परेतन की लगी द्वारे लेन, चौका बर्तन कराओ झाड़ू पोछा कराओ, ऐसे कराओ भोले बाबा से मुझे थक जाती थी, सो जाता था। पूरी आचार्य जी का डर बहुत हुआ करता था, दूसरे दिन का होमवर्क दिखाना है, तो मुझे याद है वो दिन कि मेरे साथी थे मेरे मिले शायद नहीं आता या प्रवास था, वो लोग टंकी की बाउंड्री में बैठ के वो घर का टप्पा खाया करते थे 2:30 बजे, उसकी बहुत ही मेरे को मार्मिक यादें हैं। उसके बाद में फिर हम यहाँ आए तो श्रमदान हम सब लोगों ने किया, गुरु जी तो सबसे पहले थे, जब हम लोग बच्चे थे तो दीपक उसके बाद में श्रमदान करते रहे, और आज बड़ी खुशी हुई है मुझे देख के अच्छे काबिल भाई हमारे सब बन गए, राकेश जी ने और सब भाई ये भगवान जी ने गोविंद है रविंद्र में, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। मैं नानी नानी मेरे साथ में ही था, तो गाना पहले मैं गाता प्रोफेशनल हूँ तो थोड़ा सा अनुभव चाहिए उसको, अगली बार मैं गाता, लेकिन मैंने लिखने का थोड़ा सा पहली बार हिंदी से प्यार मुझे जब हुआ जब एक बार हमारे सारा हिंदी के राज बाबा जी, तो उन्होंने वो सूर्यदास की जो कविता थी उसको काव्य में कैसे गाते हैं, वो गाते जो सुनाया तो अमित शाह जैसे देवनानी बताना था, मेरे दिल में आज भी उतरी हुई है, वो शीश पगाना झगाता है, वो मार्मिक तरीके से गाया था कि हमारे दिल में आज भी ऐसा लगता है वो क्लास में गूंज रहा है, तो वो सब यादें मैं लेके जाऊँगा। लेकिन मैं लिखने का भी बहुत शौक है, बहुत पहले अजीब तरह से गुजारी है जिंदगी हमने, काश चंद लम्हों में सिमट जाए तो अच्छा। तो गज़ल बहुत बड़ी है, उसका आखिरी जो शेर था मक्का था, जो आखिरी शेर होता है उसका मक्का वो बता रहा हूँ। कुछ लोग तो हंस लेते हैं जिंदगी पर जिंदगी भर, कुछ लोग तो हंस लेते हैं जिंदगी पर जिंदगी भर, कुछ लोग तो हंस लेते हैं जिंदगी को जिंदगी भर, काश हंसी के साए को साथी में पी लिया होता तो अच्छा था, अजीब तरह से गुजारी है जिंदगी हमने, चंद लम्हों में सिमट जाए तो अच्छा। क्योंकि मैं संडे ना और दीपक भाई और मैं भी बहुत प्रयास करूँगा कि हम सब लोग इस परिवार को और आगे बढ़ा दें और अगले साल इससे भी बड़ा करें, और हमारे गुरुजन को अच्छा स्वास्थ्य दे भगवान, हमारे बीच में बहुत लंबे समय तक रहे, हमको आशीर्वाद देते रहे, उनके आशीर्वचन से हम लोग को नई स्फूर्ति मिलती है। आज अब मैं जैसे आया हूँ देख रहा हूँ तो मेरे को फिर से वही बचपन अनुभव हो रहा है। आप चलते थे हमारे यहाँ तबला नहीं बजता था, मध्यान्तर के टाइम पे, लंच टाइम पे, पर ये बहुत अच्छी याद है। मैं आग्रह करना चाहूँगा एक बार और सभी से कुछ आकर के बोले